स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कुछ प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम में आपका स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसमें कहता क्या है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विच वन इज मोस्ट स्टेबल। इसमें से जो पेयर फॉर्म में दिया गया, जैसे फर्स्ट में K4FeCN का होल 6 एंड K3FeCN का होल 6, ये दो कॉम्प्लेक्सेज है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक पेयर है। इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है सो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। फिर नेक्स्ट जो है, इसमें भी दो कॉम्प्लेक्सेज है, इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है सो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है, और है तो क्यों, और कम स्टेबल है तो क्यों है। तो इसका हम लोग को लॉजिक निकालना है इसमें से कि कौन से कंपाउंड जो है सो ज्यादा स्टेबल है और क्यों स्टेबल है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है, क्या इस कॉम्प्लेक्स में जो स्टेबिलिटी का क्या मामला है। ठीक है, देखिए, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होगी, आपको गलती हो सकती है, एरर हो सकता है। तो ऐसे स्थिति के लिए इसका कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझिए कि कौन से कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व होगा। देखिए, यहाँ से कहता है, जैसे फर्स्ट इस कंपाउंड को हम लेकर चलें। इस कंपाउंड में देखिए K4FeCN का होल 6, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे K4 और FeCN का होल 6। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। यदि हम इस कॉम्प्लेक्स को भी ले लें, जरा देखिए, इस कॉम्प्लेक्स को भी हम ले लें एंड, और यहां से हम लिख दें, देखिए तो K3FeCN का होल 6। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ले लिए। अब देखिए इस कॉम्प्लेक्स में दोनों में साइनाइड जो है, दोनों में जो है सो लिगेंड सेम है, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है। यस, आपको पोटासियम भी जो है, जो केटायन है, ये भी आपको सेम है यहाँ पर। मतलब नंबर भले डिफरेंट है, इसमें 4 है पोटासियम, इसमें 3 है, लेकिन है तो वही। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है या डिफरेंट है। तो देखिए, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यदि निकालेंगे तो -6 इधर हो जाएगा +4, इसका हो जाएगा +2। डायरेक्ट हम सोल्व कर रहे हैं। इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, -6 इधर हो जाएगा +3, इधर हो जाएगा +2, यानी जीरो मेथड लगा के यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको यदि सोल्व करना चाहेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जीरो मेथड से 4 इंटू +1 प्लस, जिसका निकालना होता है उसको x लेते हैं, प्लस CN। अब 6 इंटू साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज इज इक्वल टू 0, यानी +4 प्लस x और प्लस -6 इक्वल टू 0। अब x यहाँ से क्या हो जाएगा, +6 -4, x जो होगा वो +2। यानी इस स्थिति में अब देखिए कि इस कंपाउंड के लिए x का वैल्यू कितना आ रहा है, +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब जरा इसकी बात कर ले, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लीजिए जीरो मेथड से। ऐसे भी डायरेक्ट हमने निकाला था तो +2 ही था, और ऐसे भी +2 ही है। इसका भी सोल्व करके देख लीजिए, प्रूफ मिल जाएगा। यहाँ से 3 इंटू +1 और प्लस इसके लिए x, इसका निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का, तो यहाँ पर x और प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो +3 प्लस x और प्लस यहाँ से -6 इक्वल टू 0, तो x कितना हो जाएगा, ये +6 -3, यानी x इज इक्वल टू +3। मैंने यहाँ पर भी सोल्व करके +3 ही लाए थे, यहाँ पर से भी सॉल्यूशन में आपको +3 ही आया है। इसका मतलब कि आप जो है सो यदि टाइम, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में टाइम बहुत बड़ा फैक्टर रखता है, तो डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका सीख लीजिए कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ से जो है सो +3, यहाँ भी +3, अब इसका भी जो है सो +2 आ रहा है, यानी इक्वल सेम आ रहा है। अब देखिए, अब क्या करना है, केवल यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सो आपका डिफरेंट है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है तो यहाँ से स्टेबिलिटी क्या होगा, आपको यहाँ से हम लिखेंगे स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे कि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट, यदि सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, तो ऐसे स्थिति में जो है सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा इस सिचुएशन में। और दूसरी बात हम यहाँ से ये भी देखेंगे, देखिए यह जो Fe जो है, Fe+3, ये जो है स्मॉल साइज, ठीक है। देन ये जो स्मॉल साइज जो होगा किससे, Fe+2 से। अब देखिए यहाँ पर Fe+3 स्मॉल साइज, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इसका ज्यादा, मोर चार्ज डेंसिटी, मोर स्टेबल, ठीक है। अब यहां से यदि इसकी बात हम कर लें तो देखिए, तो यहाँ पर Fe जो है सो +2 आ रहा है, और जब Fe+2 है इसका मतलब कि इसका जो है, यहां से लिख सकते हैं साइज लार्ज। अब जब साइज लार्ज होगा तो यहां से चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज डेंसिटी लेस, और जब चार्ज डेंसिटी लेस, इसका मतलब होगा लेस स्टेबल, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि देखिए यहां से लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं K3 FeCN6 is more stable than K4 FeCN6, ठीक है। तो ये जो है सो आपका क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आपका मिल गया। अब जो है सो इस सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन में जो है आपका ये जो है सो कौन सा फैक्टर लागू होगा और स्टेबिलिटी को कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो चलिए अब जो है सो सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। यहां से लिखेंगे, देखिए ये जो CO है और ये वाटर, यहाँ पर कोबाल्ट जो है और ये कोबाल्ट दोनों जो है सो सेम है, मतलब लिख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम सेम, दोनों सेम है। अब ये जो लिगेंड जो है, देखिए तो ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये दोनों डिफरेंट है, यानी यहाँ पर जो है सो लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट। अब देखिए तो यहाँ पर जो +2 चार्ज, यहाँ पर भी +2, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम। तो जब ये सभी का सभी सेम है तो फिर कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि इसमें जो है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो देखिए इसके लिए जो है सो इसका नेचर देख लीजिए, NH3 जो है, NH3 यह जो है आपको मोर बेसिक देन H2O से ज्यादा बेसिक है, और भी लिख सकते हैं इट इज मोर स्टेबल, या मोर या लिखेंगे यहां से कि NH3 जो है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और H2O जो है यह जो है इज बिग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो खैर ये बिग फील्ड लिगेंड से कोई खास मतलब नहीं रखता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड से। आप सीधे यहां से आप ये देख लीजिए कि NH3 जो है मोर बेसिक देन वाटर। तो जब मोर बेसिक है, इसका मतलब जो जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही ज्यादा जो है
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि बेसिक का एक प्रॉपर्टी है, जो भी जितना ज्यादा बेसिक नेचर होगा उतना ही जल्द, उतना ही इजिली लोन पेयर को डोनेट करेगा। और चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से जो है जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होता है। सेंट्रल मेटल एटम जो है सो लुईस एसिड और लिगेंड लुईस बेस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और भी हम कह सकते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो लोन जो आपको लिगेंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो डोनर जब होगा इसका मतलब वो जितना जल्दी जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करे उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर और उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे मोर बेसिक लिगेंड more easily donate lone pair, so stability more increases, या लिख सकते हैं more basic ligand more easily donate lone pair, so stability is more, ठीक है, स्टेबिलिटी इज मोर, ठीक है। यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए कि यह जो है CONH3 का होल 6 2+ is more stable than COH2O का होल 6 2+। तो देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर जैसे इसका बेसिक कैरेक्टर के आधार पर हम लोग यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी देखें।